तो बच्चों कैसे हो आप सब। तो आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी मैं। जो नीट का स्कैम अभी एक तो हो चुका है, वो आप सबको पता है, और जो आने वाले टाइम में 2025 में होने वाला है, 2026 में होने वाला है, और शायद 2027 तक ये जाए, जब तक आप लोगों की आंखें ना खुले। ठीक है, एक स्कैम्स है कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे 2023 ये वाला स्कैम था 2024 का, बहुत बच्चे सफर कर रहे हैं इसके कारण। ठीक है, लेकिन आगे के जो स्कैम्स हैं जिनका मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आप लोग ना अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा है ये स्कैम। अब मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे जिनका अपना हो जाता है ना, और स्पेशली टॉप रैंकर्स कि जो एम्स में चले जाते हैं या फिर कुछ भी है। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग देखो, एक होता है प्योर मोटिवेशन, कई लोग तो प्योर मोटिवेट कर रहे हैं, बट कई लोगों ने ना, कई लोगों को समझ आ गया है कि हाँ भाई दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और उनको समझ आ गया है कि हाँ भाई ऐसे तो अकेले हम फ्री मोटिवेट करते रहेंगे तो किसी को समझ नहीं आना। उन्होंने अपने कोर्सेज शुरू कर दिए है, लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, टीम्स बना ली हुई है, क्या इसको एक बिजनेस बना लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस एक आधे ने नहीं बनाया है, ऐसे बिजनेस की आप लाइन देखोगे ना, कोई पता नहीं कितने हजारों में लोगों ने बना लिया है। और इसमें से कुछ पॉपुलर चेहरे इतने हैं कि जो बहुत ज़्यादा जिनके सब्सक्राइबर्स हैं 10 लाख 20 लाख ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, 10 और 12 लाख के बीच में जिनके हैं, तो जो अपने कोर्सेज दे रहे हैं, बुक्स के साथ कोलैब दे रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, इतने पैसे दे दो, मेंबरशिप ले लो, आपको पर्सनलाइज्ड कोचिंग दी जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी। तो मतलब देखो, अगर तो कोई ऑथेंटिक चीज़ दे रहा है तब तो यू शुड गो फॉर इट। और ये नहीं होता है कि सभी का आप ज्वाइन कर लो। अगर भैया किसी एक पे ही आपको भरोसा है और वो आपको अपनी वीडियोस में भी बोल रहा है कि गारंटेड रिजल्ट, गारंटेड रिजल्ट, तो बोलो उसको भैया फिर तो लिख के दे दे मुझे। अगर वीडियो में लिख रहा है कि गारंटीड, गारंटीड का मतलब ही पता है आपको, पहले तो डिफरेंस करना सीखो। गारंटी वारंटी इस सब में डिफरेंस पता होनी चाहिए आपको। चीज़ें समझ आई ना। मैं इन चीज़ों का शिकार हुई हूँ और मेरे को लगता है कि आप लोगों को इट्स हाई टाइम कि आपको बतानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, जो देखो बुक्स हैं वो चेंज नहीं होने वाली, वो एनसीईआरटी हैं। लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, 1 महीने में आपकी हम सिलेक्शन करा देंगे, 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, 680 नंबर गारंटेड, गारंटेड सिलेक्शन इन नीट। जो भी ऐसा बोलता है ना, उसको बोलो कि हम आपका कोर्स ले लेंगे, बेशक आप 10,000 ले लो, 20,000, हमें लिख के दे दो विद स्टैंप कि हाँ भाई गारंटीड। अगर आप बोल भी रहे हो, क्योंकि आप लोग तो जा रहे हो वहां देखने, मतलब पता नहीं क्या ही चला है, इतना ज्यादा आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप मतलब आप अगर सक्सेसफुल हो गए, आप अपने मंत्रा शेयर कर रहे हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और बच्चे क्या सभी के मतलब यू आर फॉलोइंग प्रे। ऐसे मत करो बेटा, आप वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हो। और हो क्या रहा है कि हम लोग सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, 500 रुपए का तो हम भैया ऐसे ही एक पिज्जा में उड़ा देते हैं। सोच लेंगे कि 4 पिज्जा खा लिए, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, 2,000 रुपए का कोर्स लेते हैं। ठीक है, एक कोर्स लो, आप उस पर स्टिक तो करो। हम ना, ये सब होता है कि मार्केटिंग वाली बात होती है, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली बात है। हम इन्फ्लुएंस इतना हो जाते हैं ना कि हम एक चीज खरीदेंगे, उसके बाद हमने उसको पढ़ना नहीं, बेशक हम साइड में, फिर हम दूसरी चीज खरीद लेंगे। फिर हम सोचेंगे नहीं नहीं यार, ये वाले जो भैया ये भी बढ़िया बोल रहे हैं, ये वाले दीदी भी बढ़िया बोल रहे हैं, ये वाली मैम भी बढ़िया बोल रही है, ये वाले सर भी बढ़िया बोल रहे हैं, तो हम ये भी ले लेते हैं। अब मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मैंने कोचिंग लेने जाना था ना, तो मैंने कोचिंग में उसमें देखती थी बड़ी बड़ी फोटोएं, जो कोचिंग में सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन की फोटो थी उस टाइम। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये इतने बड़े इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे टीचर सबसे बेस्ट होंगे। जो छोटी छोटी फोटो होती थी तो हम सोचते थे कि नहीं यार ये तो छोटी सी है। ठीक है, और जब एक्चुअल रियलिटी जाके पता चली ना मुझे, तो मेरे को पता चल गया कि उसमें एक छोटी सी फोटो थी जो एक जेन्युइन इंस्टीट्यूशन था। तो वहां पे मैंने अपने भाई को मैंने फिर वहां भेजा था। मैंने कहा नहीं, मैंने देखा है कि यहाँ के इंस्टीट्यूशन के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब काउंसलिंग में भी उस टाइम तो ऑफलाइन काउंसलिंग्स होती थी कि नहीं इसमें जाओ। तो बेटा वही बात है, अभी भी बहुत सारे चैनल्स हैं कि जो जिन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, बट वही है कि एक बार शायद गेन हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स या फिर वो बिजनेस में जाना चाहते हैं। जो मैं कहती नहीं बुरा है, देखो बिजनेस आप वैसा करो कि जिसमें सबका भला हो, है ना। बट आप बेसिक चीज तो एनसीईआरटी है ना, इसके अलावा आप कितने जितने मर्जी कोर्स खरीद लो, नहीं हो सकती। बस 1 या 2 से ज्यादा नहीं करना है। आप एक, अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है, चाहे ऑनलाइन है चाहे वैसे है,
किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है। एक का नहीं तो बेशक 2 कर लो, 2 से ज़्यादा मत करो। रिसोर्सेज के पीछे जितना ज़्यादा भागोगे उतना पागल हो जाओगे। पीजी की तैयारी में मैंने यही गलती की थी, जब मैंने अपना ड्रॉप किया था पीजी के लिए, तो मैंने यही किया था। अब मेरे को बाद में ये गलतियां समझ आई थी, उसके बाद मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, मेरे में हिम्मत नहीं थी दोबारा करने की, क्योंकि उसी टाइम मेरा दिमाग खराब था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। 18-18 घंटे की पढ़ाई करती थी, पेंसिल पेपर लेके बैठ जाती थी, उसमें लिखती थी कि वॉशरूम जा रही हूँ, ब्रश जा रही हूँ, इतना टाइम वेस्ट हुआ है, इतना टाइम वेस्ट हुआ है, नहाने में गई हूँ, इतना टाइम वेस्ट हुआ है, कि हाँ भाई 17 से 18 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा जो बाकी 6-7 घंटे बचे हैं उसी में बाकी काम करना है। ऐसा दिमाग खराब था उस टाइम मेरा। और करती क्या थी, जो बुक्स आगे थे, जिनके क्वेश्चन आगे थे, उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज करनी सॉल्व, हाँ यार इतना तो पढ़ लिया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन सी किताब से आ गया, तो किसी ने बोला ये किताब खरीद लो, तो मैं वो किताब लेके आ जाती थी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, यार ये नहीं आ रहा, फिर एक और किताब खरीद लेनी, तो उसके चक्कर में रिवीजन नहीं हो पाती। देखो सिलेक्शन तभी होता है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिवीजन ही एक की है, और एनसीईआरटी एक आपकी यूजी सिलेक्शन के लिए। जितना जल्दी समझ आओगे उतना अच्छा रहेगा। रिसोर्सेज ज़्यादा इकट्ठी मत करो, दुनिया जहान के रिसोर्सेज इकट्ठी मत करो, 1 या 2। एक अपना कोचिंग ले लो, एक आप अगर कोचिंग ऑनलाइन ले रहे हो तो एक आप अपना, जिसको भी आप ऑथेंटिक लगता है आपको ना, उस बंदे को पकड़ लो, ठीक है, किसी का कोर्स ले लो जो भी आपको ठीक लगता है। और जो ये करते हैं, कई लोगों ने तो ऐसा किया हुआ है कि आप हमारा कोर्स लो, उसके बाद आप किसी और को बेच दोगे हमारा ही कोर्स, तो आपको 50% ऑफ कर देंगे, तब आपके पैसे वापस हो जाए। पता नहीं क्या क्या चला हुआ है। तो बेटा इन सब में नहीं पढ़ना है। और ये वीडियो इनको भी बहुत ज़्यादा नहीं देखना होता है। जो लोग बन चुके हैं वो बन चुके हैं, ठीक है। स्ट्रगल के बारे में बड़ा कम कोई गाइड करता है, ये नहीं बोलेगा कोई, सच्चाई की बात नहीं कोई करना चाहता है। तो मुझे तो ये लगता है कि स्ट्रगल देखो इसमें आना शुरू हो गया है। जो बच्चे ऑलरेडी, एक तो अपना टारगेट बना लो कि मुझे मैक्सिमम 2 ड्रॉप देने हैं, उसके बाद नहीं देने। किसी को लगता है कि 3rd ड्रॉप के लिए जाना है, तभी जाओ अगर आप 1 या 2 नंबर से रह गए, और अगर आप में वो हिम्मत है, वो पैशन है कि हाँ भाई मेरे को नींद ही नहीं आनी है, कि हाँ भाई मैं खाना ही नहीं खा पाऊंगा, खाना ही नहीं पचेगा मुझे, ठीक है, वैसी वाली चीज़ है तब, ठीक है ना। थोड़ा माइंड सेट कर लो कि भैया 2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं देने। हाँ, अब जो बच्चे 5-5, 6-6 ड्रॉप दे ही चुके हैं इस प्रोफेशन के लिए, तो वो अभी इस टाइम आप फील्ड चेंज कर लोगे, आपको मज़ा नहीं आना है लाइफ में, तो आप उसके लिए ट्राई कर लो एक और, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे 6 साल वेस्ट कर दिए हैं, 1 साल और ट्राई करो। लेकिन वो ट्राई फिर ऐसे मत करो ना, जो मैंने चीज़ बोली आपको अपनी, देखो ऐसे हो जाएंगे रास्ते, मंजिल आपकी यूं, ठीक है। मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे ये है, मान लो मैंने यहाँ पहुंचना है, ठीक है, तो एक है सीधा रास्ता, एक ही रास्ता जा रहा है उस मंजिल के लिए, एक है ऐसे घूम के, जितने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लो, तो ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाए, कोई ऐसे। तो जितने ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करोगे ना, तो उतनी प्रॉब्लम आएगी। रिवाइज करो, बहुत ज्यादा रिविजन्स करो, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, उसके साथ अपने बस 2 जो मैंने आपको बोला ये करो बेटा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, खुद देखो। और जिसने भी इस प्रोफेशन में आना है, पहले से प्रिपेयर्ड होके आओ कि हाँ भाई एकदम से पैसा आना शुरू नहीं होगा, आप लोगों को बहुत कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए अभी इट्स हाई टाइम कि आपको, और अभी ये प्रोफेशन में एक तो टॉक्सिक माहौल है, ऊपर से कैसे कैसे केस हो रहे हैं, आप सबको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, है ना। और इसके साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिर मैंने आके इसमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आप इतने ड्रॉप्स के बाद आ रहे हो, यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई फिर डिप्रेशन में जाके गलत फलत स्टेप्स उठाओ। कंपैरिजन मत करो एक तो दूसरे लोगों से, सबका अलग वे होता है। कोई किसी को कोई 22 साल में कमाना शुरू होगा, इवन आईएएस ऑफिसर कोई 22 साल में लगता है, कोई 30 साल में लगता है। इट इज़ लाइफ। तो आप लोग सोचते, मैं भी बड़ी ओवर थिंकर हूँ, मैं भी सोचती रहती थी कि हाँ भाई मेरी इतनी उम्र हो गई, एक ड्रॉप कर लिया मैंने, अब नहीं मैंने ड्रॉप करना, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं बीडीएस में आ गई थी, पता था। और जब बीडीएस कर रहे थे लगता नहीं था कि कहीं सेटल हो पाएंगे। हुआ भी ऐसा कि जब कॉलेज से निकले 5,500 की हाउस जॉब मिल रही थी कॉलेज में, लेकिन एंड मोमेंट पे वो छोड़ दी। सोचा जी पीजी की तैयारी करनी है। जब पीजी की तैयारी करने गए वहाँ पे, पहले घर में बैठ के कि 2 महीने, फिर लगा कि नहीं जी टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज लगाई, फिर लगा कि नहीं भैया अब तो चंडीगढ़ ही जाना है, वहीं पे रहना है, घर में नहीं हो रही पढ़ाई। फिर चंडीगढ़ चले गए, 5 महीने वहाँ पे दिन रात एक कर दिया, 18 घंटे पढ़ी हूँ मैं, मेरे को पता है। और जब नहीं हो पाया, और टारगेट क्या रख लिया था, पीजीआई में सिलेक्शन करनी है। जब पीजीआई में सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा डिप्रेशन हुआ ना बेटा, ऐसा कि माँ बाप को फ़ोन किया कि अब नहीं, अब जाना है कहीं। फिर नानके चली गई वहाँ शोगी में, शिमला में। तो शोगी शिमला का एक पार्ट है, तो वहाँ पे मैंने अपना दिमाग सेट किया। पहले तो 10 दिन की छुट्टी लेके कि नहीं, फिर उसके बाद घर आ गए, फिर बोला घर से तैयारी करूँगी।
ठीक है। एक और उसके 2-3 महीने बाद बोला मैंने, नहीं अब मैं जॉब करूंगी थोड़े। तब मेरे पेरेंट्स ने, तब मेरे डैडी बोलते कि भैया कर क्या रही है, कि एक एक जगह टिक के तैयारी कर ले, कि कभी बोलती है ये कभी। उन्होंने मना कर दिया था जॉब करने से। मुझे ऐसे लगता था कि भैया मैं अगर जॉब नहीं करूंगी, अपने कॉलेज में टॉप किया है मैंने बीडीएस में, तो मैं अपने घर में अगर बैठी रहूंगी ना, मेरा दिमाग जाम हो जाएगा। समझाना मुश्किल हो गया था। किसी अपनी दीदी की, वहां पे कजन दीदी की हेल्प लेनी पड़ी थी कि डैडी को कन्विंस करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है मैं पैरासाइट हूँ, कि हाँ भी माँ बाप का ही खून चूसे जा रहे हैं, इतनी मेहनत बेकार हो गई है, ऐसा ऐसी फीलिंग आती थी। उसके बाद ट्रिब्यून में एड्स देखी थी, वहां पे मेरे को सिलेक्शन का लेटर जब आया था कि हाँ भाई फोन आया था मुझे, तब मैं 10,000 की जॉब करने गई थी संगरूर पंजाब में, जो कि घर से मेरे 6-7 घंटे लगते थे वहां जाने में। और पहला एरिया था वो कि मैंने अपने घर से इस साइड को जाना था। उससे पहले हिमाचल में ही जॉब करी थी। उसके बाद जब वहां भी गई हूँ तो वहां भी 2 तरह की जॉब थी। एक थी डे में नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरर, और शाम के टाइम वहां जाना होता था क्लिनिक पे। तब भी स्ट्रगल किया है। फिर ट्रिब्यून में फिर से ऐड पड़ी कि हाँ भाई 3 महीने बाद कहाँ निकल रही है, कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में है कि जहाँ मैं क्लिनिकल उसमें जा सकती हूँ। फिर माता नानकी चैरिटेबल हॉस्पिटल अनंतपुर साहिब, वहां का इंटरव्यू क्लियर किया था मैंने, तो वहां पे फिर जॉब लगी थी। फिर उसके बाद फिर देखते रहते थे कि भैया अब क्या गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, उसके लिए किया अप्लाई। पहला टेस्ट दिया था, फेल हो गई थी। फिर आपको लगता है कि भैया हो क्या रहा है, और आप बहुत सारी चीजें चलती हैं, हिम्मत थोड़ी ना हारनी होती है। फिर सेकंड टेस्ट दिया, फिर आया कोई नंबर, फिर सिलेक्ट हुई हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेटा, आपको पता होनी चाहिए स्ट्रगल। लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ ये थोड़े ना कि हिम्मत हार के घर बैठ गया। अब हुआ तो मुझे भी था, बट कहीं ना कहीं तो जॉब करनी थी। जो पहले इन हैंड सैलरी आई थी, आपको बताया मैंने, 10 दिन में मेरी वो 3300 रुपये थी 10 दिन की। ठीक है, उसी नर्सिंग कॉलेज की। तो ये है चीजें आपको करनी पड़ती हैं। लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, लोगों को बस। और जो साथ वाले थे पंजाब के, जो लोग हमारे साथ पढ़ते थे, उन वो तो देखो उनका माइंडसेट पहले ही कितना क्लियर था कि उनको बाहर जाना है। वो लोगों का ना सेट होता है, वो लोग इंटर्नशिप में अपना तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो आइलेट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद अपने डेंटल के एग्जाम्स क्लियर करते हैं, बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, उनको पहले से पता है क्या करना है। हम मिडिल क्लास के लोग, जो लोअर मिडिल क्लास, हमें क्या पता भाई, हमें कोई है क्या गाइड करने वाला। ऊपर से हम लोग, हमें बस इतना पता है कि पढ़ना है, पास होना है, पढ़ना है, पास होना है। इसके अलावा कुछ आता है हमें क्या? कुछ नहीं आता भाई। जब हम जाते हैं ना वहाँ पे कॉलेज में भी, तब भी हमें कोई नहीं गाइड करना, और हम सोचते हैं कि नहीं पढ़ाई के बल पे हम दुनिया जीत लेंगे। ठीक है, जब आप निकलते हो तब पता चलता है कि हाँ यार ठीक है, कुछ प्रोफेसर्स हैं जो आपको समझते हैं कि हाँ यार ये बच्चा सच में हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो बट ये हम बातें करना भूल जाते हैं। वो एक गैप आ जाता है कि हम बात नहीं करते। एक सर होते थे हमारे, हमें याद है, हम क्लिनिक करने गए थे अपना नियर चौक में, वहाँ पे मंडी में। तो वहाँ पे हमारा क्लिनिक होता था कॉलेज का। तो सर से हमने पूछा था कि सर क्या करें बीडीएस के बाद, क्लिनिक में हमें तो नहीं लगता बीडीएस में कोई फ्यूचर है। सर ने एक बात बोली थी कि बेटा ऐसा है ना कि जिसने भी क्लिनिक खोला है, मैंने किसी का क्लिनिक बंद होते नहीं देखा। इसका क्या मतलब है, क्लिनिक बंद नहीं हुआ तो किसी का कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा है कोई ना कोई। ठीक है, बट आप रियलिटी की बात करोगे तो बेटा रियलिटी ये है कि एज कम्पेयर टू बाकी जॉब्स ना, जितना हम इस फील्ड में अपनी मेहनत पुट इन करते हैं ना, उतनी अगर हम मेहनत किसी और फील्ड में कर ले तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएं। ठीक है, जो हमें कोई बताता नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आ जाते हैं मेडिकल फील्ड में उठ के, और हम जैसे उल्लू के पट्टे। अब आप बोलोगे मैडम कैसी बातें बोल रही है, बट बात वही है कि हमें नहीं पता होता। हम फिल्मों में देख के ही सोचते हैं कि जी डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, और हम बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे, जाने बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते, वो उनका दर्द कौन बात करेगा? कोई करता है उनकी बात? तो मैं एक इनिशिएटिव ले रही हूँ कि हाँ भी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से अगर आपको कुछ चीज़ें मैं सिखा सकूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको रियलिटी पता चल जाए। तो जो बच्चे अभी इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं, पहली बात है फिक्स करो कि 2 ड्रॉप उससे ज़्यादा नहीं देने हैं। उसके बाद आप बाकी फील्ड्स एक्सप्लोर करो। यू आर पीपल विद वेरी गुड पोटेंशियल। आप इतना पोटेंशियल किसी और फील्ड में पुट इन करोगे ना, बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हैं, आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है, हमने अपने साथ वालों को एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स, पीओ, बैंक पीओ के एग्जाम्स क्लियर करते हुए देखा है। कईयों ने फील्ड चेंज करके फार्मा कंपनीज में गए हैं, वो मेडिकल राइटिंग में गए हैं, वो है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके ये एओ के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स होते हैं, हमें पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था फ्रैंकली। ये तो धन्यवाद हो यूट्यूब का कि जिससे देखो मैं इनमें वो चीज़ें देखती हूँ जो नॉलेज की होती हैं, और उनमें से ग्रास्प भी उतनी चीज़ें करनी है जो आपके काम की हैं। आधी चीज़ें तो हवा में की होती हैं लोगों ने। ठीक है, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है थोड़ा सा। देखो अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, स्टार्टअप्स का ज़माना है, थोड़ा अपना दिमाग खोलिए,
है ना। हर चीज़ को एक्सप्लोर करिए। एक ही स्किल से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। किसी भी फील्ड में जाना है आपको, यू हैव टू एक्वायर लॉट ऑफ स्किल्स, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम, FB एंड ये इनका टाइम आप फिक्स करिए। दिस इज़ ऑल फेक लाइफ है। एक छोटा सा बस इसका एक वो मेरे को लगता है यूज़फुलनेस की आपको थोड़ा सा लगता है आप पुराने फ्रेंड से या किसी से थोड़ा सा जुड़ने का साधन है। अदरवाइज तो जितना ज़्यादा घुसोगे ना इसमें उतना दिमाग ख़राब होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक हमने शुरू किया था कि नीट स्कैम, तो ये नीट स्कैम मुझे लगता है कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना होता कि सभी के चीज़ों में आप घुस जाओ, फिर सभी से बातें करने के लिए आप मेंटरशिप लो। कोई एक अगर आपका ग्रुप है ना, अगर किसी ने किसी को ट्राई भी करना है ना बेटा कि हाँ भाई पर्सनलाइज मेंटरशिप है, तो कोई ना आपको आप उसमें क्या करो कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, आप अपना वो बना लो, उसमें कॉन्ट्री कर लो, तो एक बंदा ले लो वहाँ की मेंटरशिप। तो जब भी आपने बात करनी है फ़ोन पे लाउड स्पीकर पे रख लो। एक ही प्रॉब्लम है जो जेन्युइनली उस बच्चे को आ रही है, आप अपने ग्रुप में पहले कंसिडर करो कि सबको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो डिस्कस कर लो ताकि आपको फ़ायदा तो मिले। आप उसमें से बेनिफिट का उस चीज़ का पूरा बेनिफिट उठा लो, है ना। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, काउंसलिंग, मेंटरशिप है, मैं तो मुझे नहीं पता, देखो कुछ लोग वाकई में जेन्युइन है, कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों की होना चाहिए, बट मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, है ना। तो ये आपको जो भी डिसीजंस लेने, मैंने बस आपको मेरे दिमाग में अभी आया आइडिया कि अगर किसी ने लेना ही है तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आप लोग सारे इकट्ठे कॉन्ट्री करके ले लो, वो आप सबके लिए भी सस्ता पड़ेगा। तो बाकी उनका बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये है कि ऐसे थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो अपना, ठीक है। बाकी भगवान सबका भला करे। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि मुझे पता चले कि ऐसी वीडियोस आपको पसंद है और मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ। क्योंकि मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है, छोड़ो यार, क्या सब कुछ पढ़ा तो है ऑलरेडी, मैं कौन सा कुछ नया कर लूँगी या कि बच्चों को कुछ नया सिखा दूंगी। जब किसी को पसंद ही नहीं आ रहा तो क्यों, वाई वेस्ट टाइम। मैं अपनी ज़िंदगी के भैया 15-20 मिनट क्यों इसमें वेस्ट करूँ, है ना। तो बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों, समझदार बनो।